जैसे कि फ्रेंड्स आप सबको पता है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इंटरमीडिएट लेवल की जो वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें 12,199 पदों भर्ती निकाली गई थी एलडीसी के पोस्ट पे, सचिव के पोस्ट पे, इसके अलावा कर्मचारी के पोस्ट पे। तो इसमें जो है ना सरकार ने ये बोला है कि सभी को जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। मैंने आपको नोटिस कल दिखाया भी था, आज भी दिखाता हूँ। ये नोटिस जो है था जिसमें बताया गया था कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अगर किसी को गलती हो गया है फॉर्म में तो वो सुधार कर सकता है। इसके अलावा उसको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है और जिनका नहीं भी गलती हुआ है ना उनको भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछित योग्यता संबंधित तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। यानी इन सबको जो है आपको अपलोड भी करना है। मतलब क्या कि जिनका करेक्शन करना है वो तो करेक्शन कर ही सकते हैं और उनको भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जिनको करेक्शन नहीं करना है, सुधार नहीं करना है फॉर्म में, सारा फॉर्म सही है, उनको भी लॉगिन करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जो है बताइए। तो मैं आपको जो है वो लिस्ट दिखाना चाहता हूं कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं वेबसाइट पे। और मैं आपको ना ऑलरेडी एक वीडियो बना के बताया भी है कि कैसे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है यहाँ लॉगिन करके, और आप जो है कैसे स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स को लॉगिन करके अपलोड करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो मैंने ऑलरेडी पहले से बताया। लेकिन बहुत सारे लोगों का यही डिमांड आ रहा था कि सर एक बताइए कि कैसे जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। देखिए ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, इसी नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको जानकारी दिया गया है। आपको जो है मैट्रिक का अंक पत्र अपलोड करना है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यानी ये मार्कशीट हो गया और ये सर्टिफिकेट हो गया। इंटरमीडिएट का अंक पत्र यानी मार्कशीट और यहाँ पे सर्टिफिकेट, ये समझ में आ गया। ये सबको अपलोड करना है। अगर आप बिहार के निवासी हैं, किसी भी कैटेगरी से आप आते हो तो अपना निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है यदि लागू हो। अदर स्टेट से आप आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया होगा तो आपको यहाँ पे नहीं अपलोड करना है। अगर आप बिहार के निवासी हैं, EWS, OBC, NCL, SC ST से आते हैं तो अपना जो ये जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो ये आपको नहीं मांगा जाएगा और ये आपको नहीं लगेगा। अगर आप दिव्यांग हैं और दिव्यांग भरते समय आपने यस किया हुआ है तो ये आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो इसका भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होगा अगर आपने स्वतंत्रता सेनानी में यस किया हुआ है तो। कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र, आप सबको याद होगा जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे तो उसमें यहाँ पे मांग रहा था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मांग रहा था कि आप यहाँ पे बताइए कि क्या आप जो है टेक्निकल स्किल में आपको टाइपिंग आती है। तो आप यहाँ पे यस कर रहे थे और यस करके आप अपना हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग बता रहे थे। इसकी वजह से पूछ रहा था कि क्या आपने जो है कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, तो आप यहाँ यस कर रहे थे और वहाँ बता रहे थे कि हाँ मैंने ADCA या DCA या और जो भी कोर्स है, टैली, जो भी आपने मतलब कंप्यूटर कोर्स कर रखा है या CCC कर रखा है या और कोई भी कोर्स कर रखे हैं तो आप यहाँ यस करके आप उसकी जानकारी यहाँ पे दे रहे थे। तो अगर आप टाइपिंग की जानकारी दिए थे फॉर्म भरते समय, ठीक है ना, तो आपको जो है अपना टाइपिंग का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। आप जब यस किए होंगे तो किस आधार पे सर्टिफिकेट नंबर डाले होंगे आपको याद होगा, कुछ तो याद होगा। कौन से आधार से आपने इंस्टीट्यूट नेम डाला होगा, कौन से आधार से आपने उत्तीर्ण वर्ष डाला हुआ, टाइपिंग वाला मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश, तो वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पे यस नहीं किए थे, आप यहाँ नो ही किए थे तो आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आगे आएगा भी नहीं, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा टाइपिंग सर्टिफिकेट। अब बात आती है अगर आप कंप्यूटर कोर्स भी यस किए थे तो आपको कंप्यूटर का जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे डाले हैं, सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग डेट, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी है। अगर आप गलती से ये दोनों फिल कर दिए थे और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप गलती से यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिए थे और आपके पास जो है सर्टिफिकेट नहीं था तो उस केस में अभी भी आपके पास मौका है। आप क्या करिए, लॉगिन करिए और यहाँ पे एडिट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एडिट कर दिए। अगर आप गलती से डाल दिए थे कुछ भी यहाँ पे तो, और आप सोचोगे कि हम आगे चल के बनवा लेंगे, तो उस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आप सतर्क हो जाइए और इस चीज़ को एडिट कर लीजिए। अगर आपका सर्टिफिकेट आ गया है तो सही जानकारी को एडिट करके आप फिर से जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए, समझ रहे ना। तो ये आपको यहाँ पे मांगा जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया इतना जानकारी। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो ये टेक्निकल में आपका ये चीज़ें मांगा जाएगा जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। कंप्यूटर संबंधित प्रमाण पत्र, टाइपिंग से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो, देख रहे ना, यदि लागू हो, मैंने इसने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब अगर वो लागू है तो ही आपको जो यहाँ पे मतलब अपलोड करना है, वरना नहीं अपलोड करना है। फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र क्या है, तो फॉर्म भरते समय आप लोग को याद होगा कि वहाँ मांग रहा था, एक तो मांग रहा था आधार नंबर दीजिए, सबके लिए आधार नंबर मांग रहा था, आधार नंबर आपने दे दिया। फिर मांग रहा था
कि एक आइडेंटिटी जो है मतलब आईडी प्रूफ दीजिए, आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में वहाँ आ रहा था आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसकी वजह से डीएल आ रहा था, वोटर आईडी कार्ड आ रहा था, पासपोर्ट आ रहा था। तो इसमें से जो आपने चुनाव किया था वही यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ये सबके लिए अपलोड करना है। और सब कोई यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे चुन किया था, या तो आधार चूज किया होगा, या तो पैन कार्ड, या तो डीएल, या तो वोटर आईडी कार्ड, या तो कोई भी जो भी आईडी प्रूफ होता है, वैलिड आईडी प्रूफ, तो वही आपको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है 11 नंबर में। अगर आप भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र यहाँ यदि लागू हो, तो अगर आप ये भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आप इसका भी प्रमाण पत्र यहाँ पे देंगे। अगर आप बिहार राज्य सरकार के जो है कार्यरत संविदा पे या सरकारी कर्मचारी हैं, तो अगर आपने हाँ किया था उस समय फॉर्म भरते समय, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको देंगे। देखिए, आप सबके पास शानदार मौका है, अभी आपके पास सही मौका है। आप क्या करिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स में गलती हुआ है उन सबको सुधार लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना सरकार बहुत ही ज़्यादा चालाक है। इस बार क्या किया हुआ है ना कि पहले ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा लिया है। आप लोग जब फॉर्म भरे थे उस समय डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा गया था, आपको याद होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, फॉर्म भरते समय सिर्फ और सिर्फ फोटो, सिग्नेचर और लाइव फोटो ही मांगा गया था। अगर आपको याद होगा तो फॉर्म भरते समय जब वैकेंसी चल रही थी, फॉर्म भरे जा रहे थे, तो सिर्फ यही 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कराए गए थे। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं अपलोड कराए गए थे, आप सबको याद होगा, जो कि मैंने आपको ही बताया। तो आपको जो है ना ये सब भी अपलोड कराए जा रहे हैं, और ये सबको करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग लॉगिन करिए, अगर यहाँ कोई भी गलती है तो सुधारिए, नहीं गलती है तो अगले स्टेप में जाइए। अगर यहाँ कोई गलती है तो इसको सुधारिए, नहीं गलती है तो तीसरे स्टेप में आइए। और यहाँ पे आपको जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, पीडीएफ में अपलोड करना है। 50 KB से लेकर 1 MB के बीच आपका पीडीएफ होना चाहिए, और इसको आप यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। नहीं अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको दिखाया ना नोटिस, कि यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ लिखा गया है 15 तारीख के डेट में, कि आपको जो है अगर सुधार करना है तो सुधार के लिए आप यहाँ एडिट कर लीजिए, नहीं सुधार करना है तो साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछित योग्यता संबंधित तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है इस लाइन पे, और सभी को जो है लॉगिन करके अपना जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या अपलोड करें। तो फ्रेंड्स, इस केस में ना आप अपना मार्कशीट को ही अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मार्कशीट जो यहाँ अपलोड करिए उसी को यहाँ अपलोड कर दीजिए। नहीं है उस केस में, अगर है तो आप सही वाला ही अपलोड करिए, क्योंकि आगे चल के पता चल जाएगा कि नहीं आपके पास था और आप अपलोड नहीं किए हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए, आप सबको पता है CBSE में जो है यहाँ पे नहीं आता है, CBSE में जो है आपका ये सर्टिफिकेट नहीं आता है, तो आप उसको जो है मार्कशीट अपलोड कर लीजिए। यूपी बोर्ड के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि इसमें नहीं आता है, तो आप वही मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिए वहाँ पे भी, समझ रहे ना। तो ये चीज़ें हैं। और जो हाल ही में इंटरमीडिएट पास किए हैं, फॉर्म भरे हैं और उनके कॉलेज से नहीं प्राप्त हुआ है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे, तो वो अपना वहाँ पे मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। या प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं सर्टिफिकेट। ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, यहाँ लिखा रहता है सर्टिफिकेट। यहाँ देखिए ये इंटर का सर्टिफिकेट है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप जाइए अपने विद्यालय में और इसको कलेक्ट करिए, प्राप्त करिए अपने विद्यालय से, आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।